थैंक यू फादर। हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावन, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन, आज के दिन के लिए खुदावन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं खुदावन। खुदावन, आपका थैंक्स करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया है, ये प्रिविलेज है खुदावन, आपकी सेवा करना और आपके काम को करना। मैं थैंकफुल हूँ खुदावन कि आपने जितने भी बच्चे आज इस जूम पे जुड़े हैं, मेरा विश्वास है हम सब ब्लेस्ड हैं, ये सब आशीष पाएंगे और प्रभु आप इन्हें बड़ी बड़ी गुहाइयाँ देंगे। और मैं जानता हूँ प्रभु, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी आत्मिक उन्नति होगी और आज का वर्ड इन्हें ब्लेस करेगा और इनकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। इन जीसस ने आमीन। आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम प्रभु के वचन में से गहरी गहरी बातें सीखेंगे। आमीन। तो जो आज का वर्ड है, वो टाइटल उसका क्या है? जब आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तब तो अब क्या करना है, when you don't know what to do। a lot of times हमारे जीवन में सिचुएशंस आती हैं दैट जहाँ पे हम कंफ्यूज्ड हैं। हम जॉब के मसले पे कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो 20 और 30 और 35 साल की एज में है। ये आज की जो जो जनरेशन जो इस एज के बीच में आती है, या 40 तक लगा लो, 50 तक भी लगा लो, तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है। वी डोंट नो। ये तो करियर की बात होगी, बट इन फैमिली मैटर्स, हमारे फैमिली के मैटर्स में, हमारे पर्सनल मैटर्स में प्रेयर नहीं करनी आ रही, कुछ नहीं पता चल रहा क्या करें। उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, जस्ट रिपीटिंग द सेम स्केड्यूल। एंड आई वांट टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट व्हाई। इसलिए नहीं प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा कि हम सुबह उठें, खाना खाएं और यू नो कई तो काम नहीं करते, सो जाते हैं, फिर बस फोन पे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, या फिर ऐसे उसे करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो जब हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, आज हम उसके ऊपर सीखने वाले हैं। एक बात को याद रखना अपने जीवन में कि जब हमें कुछ ना पता चले क्या करना है, तो प्रभु को कंप्लेन नहीं करनी। ये मेरी लाइफ का सीक्रेट है, ये मैंने बहुत बच्चों को चर्च में भी बताता हूँ कि जब हमें कुछ ना पता हो क्या करना है, तो कंप्लेनिंग जो है, शिकायत प्रभु को लगानी कि प्रभु तू तो बड़ा माड़ा कीता मेरे नाल यार, रब्बा मैं तेरा की बगाड़िया, मेरे तो लेख माड़े है, मैं इस घर च जम्मिया, मैं ना ये होया, मैं ना होया। ये चीज़ों को बोलकर हमें जब जब हम कंप्लेन्स करते हैं, तो आपको पता है कई बार हम अननोइंगली, ना जानते हुए प्रभु की जजमेंट को अपने ऊपर लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं परमेश्वर बहुत भला है, वो दयावान है, हम उसके बच्चे हैं, हम गलतियां करते हैं, वो माफ करता है। पर आज अगर हमें पता चल चुका है कि हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी है, तो जब हम करेंगे तो हम उसका जो है, शायद उसका नुकसान भी झेलें फिर। सो हमें क्या करना है? हर हालात में खुदा के थैंकफुल रहना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर भला है, कि इवन दो आज मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा, पर फिर भी मैं जानता हूँ प्रभु ने कुछ बेस्ट रखा है मेरे लिए। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, क्या आप उसके पेट को उसी वीक में देखने शुरू कर देते हो? कई औरतों के तो 3-4 महीने तक भी उनका पेट का पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। पर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आज को मेडिकल साइंस से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है। सो जब वुमेन एक प्रेग्नेंट है, तो उसको पता है वो प्रेग्नेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पेट नहीं दिख रहा तो कुछ हो नहीं रहा। उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो पल रहा है। सो इन द सेम वे, जब हम प्रभु में चलते हैं, समटाइम्स हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, शायद प्रभु सो रहा है। प्रभु, इवन दो प्रभु का वचन कहता है, ना मैं सोता हूँ, ना मैं सोना ते ना मैं अंगलोना, लाइक यॉर्निंग, उसको उन्होंने वासियां भी नहीं होंदियां। परमेश्वर सोता नहीं है, वो जाग रहा है, अभी भी वो जाग रहा है। पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम प्रभु को कंप्लेंट्स हमें नहीं करनी है, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, हर हालात में भरोसा रखना है। आई नो मे बी कोई ऐसी सिचुएशन में जिसकी, लेट्स से अगर इधर 44 लोग अभी जुड़े हैं, जहाँ 45 हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल, कि अगर इनमें से कोई एक या दो या तीन जन ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन बहुत
बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत हालात बिगड़े हुए हैं, और वो बंदा सोचे कि यार मेरी सिचुएशन जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी है, एंड वाई, ऐसा क्यों है। बहुत बार हम सोचते हैं ऐसा कि उसकी ज़िंदगी मुझसे बेटर है, बट आपको नहीं पता उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या लड़ाइयाँ हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की लड़ाई का पता है, आपको किसी की ज़िंदगी की फाइट का नहीं पता, वो कौन सी फाइट में चल रहा है। शायद किसी के पास बहुत पैसा है, पर उसको कोई ऐसी बीमारी लगी है जिसके, शायद उसके पास पैसा बहुत है, उस बीमारी का डॉक्टर ने ये बोल दिया इसका परमानेंट इलाज नहीं है, पर तुम मेडिसिन खाते रहो। सो अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा होना उसको खुशी नहीं दे रहा, वो उससे खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज जड़ा जो जो इवन दो पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो आनंद और वो शांति वो उसके पास नहीं। सो हमें बस, अगर हमारे पास हमारा कुछ मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये ही हम कर सकते हैं, शुरुआत इसी से कर सकते हैं, हम थैंक्स गिविंग कर सकते हैं उन चीज़ों की जो आज हमारे पास हैं। जैसे मैं प्रार्थना में भी बोल रहा था, बहुत बार हम कहते हैं कि मैंने बहुत प्रेयर की, प्रभु ने मेरी सुधि ली, प्रभु ने मेरी दुआ सुनी, और मेरी ये प्रेयर का आंसर आया, और हम कहते हैं ये मेरी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग हर एक वो चीज़ है जो प्रभु की ओर से है, जो अच्छी चीज़ है। आपको आपकी आपके पास पहले गुंजाइश नहीं थी बाइक लेने की, अगर अभी बाइक मिली है, ये ब्लेसिंग है। आपके ऊपर लोगों के इतना नुकसान हो गया, पर अगर आपके घर में खाना पहुंचाया है, ये प्रभु की ब्लेसिंग है किसी ने। क्यों? वाई? बिकॉज मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं समझता। मैं रिसेंटली बच्चों के साथ शेयर कर रहा था कि अगर कोई मुझे, जैसे मैं कई बार बच्चों के हम मिलते हैं, या किसी किसी के घर में आज इनविटेशन मुझे दिया कि हम जाएंगे, वैसे तो मैं नहीं जाता, पर लेट्स से अगर हम किसी एक के घर में 4 महीने में एक बार किसी के घर में बैठे और बंदगी करने गए, मीटिंग करने गए फॉर एग्जांपल, तो अगर हम वहाँ पे गए और वो हमारी सेवा कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, चाहे कि हमारा वो मकसद नहीं है, पर अगर वो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं, ये प्रभु की आशीष है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आज की डेट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, पर अगर आपको किसी ने खाना खिलाया है, आपके फ्रेंड ने चाहे तुहानू गोलगप्पे खिलाए रेड़ी ते जाके, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहे कि आज समोसे खाने हैं, कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है, ये प्रभु की आशीष है। प्रभु से आंखें मांगो देखने की, प्रभु मैं देख पाऊं कि आप मुझे कैसे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बट वो नहीं देख पा रहे, बिकॉज उन्हें लगता है कि आशीष शायद वही है जो दिख रही है। शायद बड़ी गाड़ी होगी तो ये ब्लेसिंग है। नो, खाना खा पा रहे हो डेली, ये भी आशीष है। किसी आपके पास फोन है, आप फोन से ये जूम मीटिंग देख पा रहे हो, ये भी आशीष है। हालेलुया। सो हर आशीष के लिए प्रभु का हमने पहला पॉइंट क्या है? थैंक्स करना है। चाहे हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, जस्ट गिव थैंक्स। मैं आपको अपनी सिचुएशन बता, जो मैं इंडिया था, तो चाहे कंट्री कोई भी क्यों ना हो, इट्स नॉट दैट कि मैं कनाडा हूँ और हम किसी बड़ी कंट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंट्री में भी कई लोग आते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हमारी चर्च में एक लड़का आता था और वो कहता था कि मैं ते कहता पास्टर जी मैं चले जाना वापस। मैं कहा पुत्त की गल हुई? नहीं मैं तो नहीं रहा होना इतने। एंड आपको पता है वो एक चर्च में आई थिंक उसके फादर पास्टर थे, और जहाँ फिर वो किसी सेवकाई में बहुत सेवा करता था ऐसे। तो कहता मैं वापस चला जाऊंगा। मैं बोला बेटा क्या हुआ? कहता जस्ट मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं बोला प्रभु आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लेके आया कि आपका जो है मन ना लगे तो आप वापस भाग जाओ। कई बार हम, जैसे इजरायलियों लोगों को प्रभु ने कनान देश ले जाने का वायदा किया था, तो उनके रास्ते में विल्डरनेस भी आनी थी, एक उजाड़ रास्ता भी आना था, जो कि 40 दिन का था, पर उनके बुड़बुड़ाने से 40 साल लग गए। पर फिर भी कई बार जब हमें प्रभु किसी बेस्ट प्लेस पे लेके जाने वाला होता है, तो बहुत उजाड़ भी आती है रास्ते में, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी आती हैं। तो मैंने बोला बेटा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे एज अ एक्सक्यूज इस बात को यूज करते हैं कि उधर मैं सेवा करता था, अभी मुझसे सेवा नहीं हो पा रही, तो मैं वापस चला जाऊंगा। अगर यहाँ पे आप सेवा का माहौल नहीं देख पा रहे, तो आप सेवा का माहौल क्रिएट करो। आप क्यों सोच रहे हो कोई सेवा करे तो मैं फिर, अगेन अच्छी बात है किसी के अंडर भी काम करना है, पर आप ये मत सोचो कि अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, माहौल नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा। लाइफ में गिव अप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, हमारे हालात कुछ भी कहें,
कोई भी चीज हमें प्रभु की महिमा करने से रोक नहीं सकती। कोई भी चीज हम कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो। आपको पता है, एक मैं वीडियो देख रहा था, तो एक लेडी थी, बूढ़ी औरत, उसको डायमेंशिया था। डायमेंशिया होता है जिनको भूल जाती है बातें। तो एक बंदा बैठा है उधर, उसको अभी जब वो औरत बात कर रहा है औरत से, तो औरत अपनी उसको सेंसेस में है, पर वो औरत एक क्रिश्चियन है और उसको डायमेंशिया, वो भूल जाती है। आपको पता है वो क्या कहने लगा? वो लड़का कहता, लुक एट मी, मैं मिलियनेयर हूँ, पैसा है, अच्छे कपड़े डाले हैं, आई हैव एवरीथिंग। एंड कहता, तेरे पास क्या है? तुम अपना खुदा खुदा करती रहती हो, यू ऑलवेज से माई गॉड माई गॉड। कहता, अपनी और देख, तुझे डायमेंशिया हुआ है, तुझे तो बातें भूल जाती हैं, तो ये क्या है ये? तो उसने बोला, चाहे कुछ ही देर के लिए मेरी बॉडी में ये सिकनेस है, कहता उसका, उससे मत डरो। बाइबल में लिखा, जो तुम्हारे शरीर का नाश करता है, जो जैसे बीमारी आएगी जहाँ पर, उससे डरो जो शरीर और रूह दोनों का नाश कर सकता है नरक में। तो कहता, वो औरत कहती है कि तुझे लगता है कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, कि तुम्हारे पास सारा दुनिया के पैसा है, कपड़े अच्छे हैं, सारा कुछ है। कहती, शैतान ने तेरी आंखें बंद कर दी हैं और तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा होना आशीष हो सकती है, पर अगर बहुत पैसा होने के साथ साथ आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, तो वो कर्ज भी हो सकता है। तो कहती, शैतान ने तुझे इतना पैसा दिया है कि तेरी आंखें खुल नहीं पा रही, और इसलिए बाइबल में लिखा, एक अमीर के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, वो कभी भी खुदा को ढूंढने के लिए नहीं जाता। उसको लगता है, आई हैव एवरीथिंग, आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड गॉड। लोग ऐसा कहते हैं। उस औरत ने बोला कि इवन दो मेरी बॉडी में ये सिकनेस है, पर मेरे पास खुदा है। आई नो, मैं स्वर्ग के राज्य में जा रही हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी होप है, मेरे पास बड़ा विश्वास है। आई नो, मैं प्रभु के राज्य में जा रही हूँ, इससे बड़ी अमीरी और क्या है? तो वो लड़का जो था वो दंग रह गया कि ये इसने क्या बोला, क्योंकि वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा आंसर आगे से आएगा। सो शैतान कई लोगों को शैतान ने ऐसे बिजी किया है उनकी लाइफ में, बिजनेस में, पैसे में, और उन्हें लगता है वो उनकी आशीष है। नो, अगर आपकी जिंदगी बहुत बिजी है और प्रभु का नाम नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये आशीष नहीं हुआ। मे बी प्रभु ने आशीष दी और आप पहले गरीब थे, या चाहे किसी भी हालात में थे, अभी आप अच्छे बन गए, और अगर अभी प्रभु आपके जीवन में नहीं है, तो वो आशीष कर्ज कब बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। सो इसीलिए हर हालात में कंप्लेन्स ना करते हुए क्या करना है? धन्यवाद करना है, थैंक्स गिविंग। इवन दो वी डोंट नो, लेट्स से दुनिया बाढ़ में जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको पता है अगर इस धरती को तो कल छोड़ना है, परसों छोड़ना है, 10 सालों बाद छोड़ना है, 40 सालों बाद, 50 सालों बाद छोड़ना है, एक दिन तो छोड़ना ही है। सो जिस दिन भी छोड़ना है, प्रभु के साथ अगर हम जुड़े हैं, तो हमें पता है हम प्रभु के राज्य में जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग का राज्य बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां वहां पर। एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, आई डोंट नो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, डीजेस दिनाकरन की जीसस कॉल्स, जिनकी मिनिस्ट्रीज है, कई लोगों को पता होगा, जिनके सन अभी डॉक्टर पॉल दिनाकरन अभी उन मिनिस्ट्री को चलाते हैं। बुक है कि स्वर्ग के राज्य के बारे में आपको, 1 सेकेंड, wait 1 minute, 1 minute, 1 minute। ओके, अभी सबके माइक जो है वो म्यूट रहेंगे। सो किसी का अनम्यूट था। ओके, सो अगर आप उसको पढ़ते तो आपको पता चलता है कि ये धरती के जो क्लेश हैं, धरती के दुख हैं, दीज आर नथिंग उसके आगे जो प्रभु ने ग्लोरी हमारे लिए रखी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम धरती के ऊपर दुख काटें, क्योंकि आगे स्वर्ग है तो यहाँ पे दुख ही काटने, ऐसा नहीं है। पर अगर हम हर हालात में प्रभु के ऊपर डिपेंड होना सीख जाएं, तो लाइफ विल बी वेरी इजी। अगर आपका एक छोटा सा बच्चा है, लेट्स से आप एक फादर हैं और मदर हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, और आपका एक छोटा सा बच्चा है और वो कहे, मम्मी या पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आपने क्या कहा? हाँ जी बेटा, ला देने जिस उत्थे रेडी लगी है, वहां से हम ले खरीद के ले देंगे आपको। अभी वो बच्चा पूरा खुश है। अगर आपके हालात भी घर के बहुत बुरे हैं, पर आपने बच्चे को क्या बोला? बेटा आइसक्रीम मिल जाएगी। अभी वो बच्चा बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसे ये नहीं पता घर के हालात क्या हैं, क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर उसको ये है कि मुझे पापा ने आइसक्रीम लेके देनी है, मम्मा ने आइसक्रीम लेके देनी। एट दिस पॉइंट बाइबल में हम पढ़ते हैं, कहता परमेश्वर ने कहा, बच्चों के समान बनो।
सो इसी तरीके से हमें ये माइंडसेट बनाना है कि मुझे पता है मुश्किलें हैं, मुझे पता है चिंता है, मुझे पता है घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आई डोंट नो कैसे चलेगा, आई डोंट नो घर में रोटी कहाँ से आएगी, पर मुझे ये पता है जिस तरह एक बच्चा अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ये जानते हुए आई डोंट नो कहाँ से आना है पर कहीं से तो आएगा। एक बार की बात है, हमारी चर्च में एक बच्चा था, जल्दी हम आगे अगला पॉइंट मैं शेयर करूंगा, पहले इसको कवर करूं। वो बच्चा गैस स्टेशन पे काम करता था और वो बहुत बिजी होता है शाम को, गैस स्टेशन मीन पेट्रोल पंप। ते वो बच्चा कहता है कि मेरा बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। तो क्या आपको पता है, एक उधर लड़का आया, तो उसको कहने लगा कि बेटा, जैसे बात, माय फ्रेंड मैं पिज़्ज़ा लेने जा रहा हूँ, खाएगा तुम? कहता नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और वो अक्सर आता था उसकी शॉप पे। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, कहता हम ओके। पर उसका मन में तो प्रभु से वो बात उसने की होगी या कहा होगा, यार मुझे पिज़्ज़ा खाने को मन करता है, शायद आई थिंक उसने फोन पे किसी को बोला था। अभी उसका मन है खाने का, तो एक लड़का आता है और वो कहता है मैं पिज़्ज़ा लेने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए भी लेके आऊंगा। वो कहता नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो उसने बाय फोर्स कहा, आई हैव टू ब्रिंग फॉर यू, मुझे तेरे लिए लाना है। तो वो कहता ओके चलो ठीक है, फिर यहाँ ले आ रही। फिर वो पिज़्ज़ा लेके आया उसके लिए। और एक बार ऐसा वो कहता मुझे कॉफ़ी पीनी थी, मैं जा नहीं सकता था, एक लड़का आता है, वो कहता मैं तेरे लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ अभी। तो ये क्या हो रहा है, जब आप प्रभु के इच्छा में, चाहे गिरते हुए, चाहे कमजोर हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रभु हालात बनाने शुरू करेगा। हमें हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम, आपको, आप ऐसे सोचो, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा सोचो, अगर आपका एक छोटा सा बच्चा है, वो इतनी गलतियां करता है, रोता है, पीटता है, कुछ करता है, गलत भी बोल देता है, फिर भी आप उसे साथ लगाते हो, फिर भी आप बच्चे को आइसक्रीम खिलाते हो, फिर भी आप बच्चे को टॉयज ले देते हो। तो क्या हम स्वर्गीय पिता से ज्यादा अच्छे हैं? नो। अगर हम ये सोचते रहें ओ मेरे पापों के कारण प्रभु मुझसे दूर चला गया, हाँ पाप थे, पाप प्रभु ने ले लिए हैं। अगर आपको लगे आपने गलती की है, माफी मांगो, आगे चलो जिंदगी में, वहीं पे क्यों बैठे हो? ये मत सोचो कि मैं तो पापी हूं, प्रभु तो मेरी सुनेगा नहीं। अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं प्रभु यीशु में धार्मिकता हूं। अगर आप डेली उठकर अगर 100 बार 200 बार यही बात बोलो, वो पाप की जो पावर है, जो पाप की ताकत है, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और एक समय पे आकर वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने बोलना शुरू किया और उसका काम, आप उसका असर देखना शुरू कर रहे हो। आप कि कैसे, अभी हम क्या सीख रहे हैं, जब हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमें प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है। दूसरा पॉइंट, हमें प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है। डिपेंडेंट ऐसे रहना है जैसे मैंने कहा, छोटा बच्चा अपने बाप के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेट्स से आप किसी फॉरेन कंट्री में है, या घर से बाहर गए हुए हैं, दूर गए हुए हैं, अभी आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको पता है ये मंथली सैलरी 10,000 भेजेगा, तो वो आपको बार बार तंग नहीं करते, पक्का भेजूंगा यार, 4 महीने तो तू लगातार भेज रहे हैं, पर आज पक्का भेजेगा इस बारी, लागत पक्का। आप, उनको पता है, फैमिली को पता है कि हर मंथ इस तरीके वो सैलरी भेज देगा, तो वो एक डिपेंडेंसी में जिंदगी जी रहे हैं, तो अपने खर्चे उस हिसाब से सेट कर रहे हैं। अच्छा, एक अलमारी ले लेने ओदी 500 रुपया किश्त हो जूगी, ओके, फिर आप बाइक ले लेने ओदी 1000 रुपये किश्त हो जूगी, ओके, 10,000 का बजट है, 5,000 किश्तां च, 5,000 में वट एवर, मैं कह, आई एम नॉट सेइंग किश्ता बनो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 में सौदा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आप अपना बजट बना के चलते हो, तो ये दिखाता है आपकी डिपेंडेंसी को। इसी तरीके से अगर आप प्रभु को बताएं, प्रभु जी ओके मेरे महीने के आ खर्चे है, एंड मैं ताते डिपेंडेंट है, एंड यस हमने प्रभु से ताकत भी मांगनी है कि हम मेहनत करने वाले हों, हमें लेजी नहीं बनना। जिस तरह बाइबल में लिखा, कहता है यू स्लगड, कहता है लेजी, कहता है चीटी को देख, जोड़ियां जने कीड़ियां होने, कहता ना देख, गर्मी भार कहता वो सारा अपना इकट्ठा कर दिया, और वो जो उन्होंने जड़े टोए पट्टे होंगे या खुड्डा होंगे चले जांदियां, सामान स्टोर कर लेती हैं वो, और वो ठंड में हमें नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टोर किया होता है। सो ऐसा ऐसा हमने प्रभु के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है, ये जानते हो कि प्रभु जो है हमारी मदद करेगा, और एट द सेम टाइम हमने लेजी भी नहीं होना है। कहता है तुम जिस काम में हाथ डालोगे उस काम को मैं आशीष दूंगा। तो हम कहें प्रभु जी काम दे दो,
प्रभु कहता है जिस काम में हाथ डालोगे, तो आपको जस्ट जाना है और काम ढूंढना है, कहना है प्रभु जी मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, आपने कहा है तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसके ऊपर आशीष आएगी। जैसे अगर हम वचन पढ़े, हम पढ़ते हैं जेनेसिस 39:2। ओके, कहता है न्यू NKJV ये वर्जन पढ़ेंगे। द लॉर्ड वाज विद यूसुफ, कहता परमेश्वर यूसुफ के साथ था, एंड ही वाज सक्सेसफुल मैन। क्या हुआ? परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो क्या बना? एक कामयाब इंसान बना। और अगर हम इसकी नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर आपको हिंदी में बताता हूँ। एंड हिज मास्टर सॉ दैट द लॉर्ड वाज विद हिम, दैट द लॉर्ड मेड ऑल ही डिड टू प्रॉस्पर इन हिज हैंड। कहता मास्टर ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है, तो उसने क्या किया? कहता परमेश्वर ने, द लॉर्ड मेड ऑल ही डिड, कहता जो उसने यूसुफ ने किया, प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर आशीष दी। सो जो जो यूसुफ ने किया, प्रभु ने उसके ऊपर आशीष दी। अभी हम कह रहे हैं प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु कह रहा है हाथ डाल, आशीष आ जाएगी। ठीक है, आई नो जिंदगी में कई ऐसे जॉब्स हैं, कई ऐसे सिचुएशंस हैं जहां हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। प्रार्थना करो और बोलो प्रभु मैं ये शुरू करने वाला हूँ, आपने कहा है अपना हाथ डाल इस काम में, मैं आशीष दूंगा। यूसुफ को दी तो अब मुझे भी दोगे। सिंपल, आमीन। ओके कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी मैं 1 सेकेंड, सबका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जो जिनके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है? कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। सो वी गॉट सम पीपल हियर। ओके, आपने हैंड रेज किया, गॉट इट। ओके, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है। अभी हम इसके ऊपर एक वचन पढ़ेंगे। आप अपनी जो है, मैं इधर खोलूंगा नहीं, फिर बहुत आगे पीछे मुझे करना पड़ता है। आप क्या करें, अपनी बाइबल खुद पढ़ लें, खोल लें। मैं आपको एक वर्स बताता हूँ। पहला कुरिन्थिया उसकी 14 अध्याय, पहला कुरिन्थिया उसका 14 चैप्टर वर्स 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। अभी पौलुस एक बात कहता है बहुत सारे लोग कहते हैं, कहता अरे गैर जुबान, कहीं कहते हैं बोलनी, कहीं कहते हैं नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि समझ तो आती नहीं है। हम उसके ऊपर थोड़ा सा सीखेंगे। बट नाउ ब्रेदरन, अभी पौलुस कहता भाइयों, मैं आई कम टू यू स्पीकिंग, मैं आपके पास गैर जुबान के जो विषय में बात करता हूँ, आता हूँ। What shall I profit you unless I speak to you either by, कहता इस टंग्स का क्या बेनिफिट है अगर मैं आपको इसका भेद ना बताऊं, जो मैं बोल रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, क्या अगर आपको नहीं पता मैं गैर जुबान में क्या बोल रहा हूं तो उसका आपको क्या फायदा? इतना हम समझ गए, राइट? इवन कहता है 7th वर्स में, इवन दो, कहता अगर जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, जो हार्प है, वो जो साउंड निकालते हैं, अनलेस दे मेक ए डिस्टिंक्शन इन द साउंड्स हाउ विल इट बी नोन। कहता अगर उनका सुर ना निकले तो हमें कैसे पता चलेगा वो क्या प्ले कर रहे हैं? जैसे मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, गफारा मेरा तो ही है, अगर मैं नहीं गा रहा पर मैं ट्यून निकालूं, वो कह रहा है अगर तुम ट्यून उसको उस तरीके से नहीं निकालोगे तो हाउ सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या गा रहे हो, कि तुम क्या कह रहे हो, राइट? सो इन दिस पॉइंट वो एक बात कह रहा है कि अगर हम टंग्स बोल रहे हैं तो हम दूसरे को समझ नहीं आ रही तो उसका क्या फायदा? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगली आयत में लिखता है, कहता अगर ट्रम्पेट का भी कुछ ऐसा साउंड निकले जो बैटल का साउंड नहीं है, जैसे जब ट्रम्पेट बजता है तो बैटल का साउंड निकलता है ना, जैसे वो उनकी एक तुरी होती है कि इस तरह की तुरी बजेगी तो बैटल जो है, लड़ाई जो है शुरू हो जाएगी। अगर वो तुरी गलत बजा दे, वट एवर रीजन, तो लड़ाई कहता है शुरू नहीं होगी, बैटल साउंड नहीं लोगों को पता चलेगा। जिस तरह गिदोन को भी प्रभु ने बोला था कि ऐसे लोगों को चुन और ट्रम्पेट को साउंड करेंगे, एंड देन फिर क्या होगा, वॉर शुरू हो जाएगी, जहाँ फिर जो लोग इसराइल के ऊपर कब्जा करते हैं वो भाग जाएंगे। तो प्रभु ने उनको एक डायमेंशन बताई थी, इस तरीके से बजाना है। अभी हम जो सीख रहे हैं कि परमेश्वर पौलुस कह रहा है अगर जो तुम बजा रहे हो, जो
अगर उसका साउंड क्लियर नहीं है, क्या आप बजा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो कहने का मतलब अगर वो कह रहा है टंग्स बोल रहे हो, तो अगर दूसरों को समझ नहीं आ रहा उसका कोई फायदा नहीं है। सो बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर टंग्स नहीं बोलते ये सोच के इसका किसी को क्या फायदा, क्योंकि लोगों को तो समझ नहीं आ रही। अभी सुनो, आगे चलते हैं। अगली आयत में 9 आयत में वो क्या कहता है, कहता है इसी तरीके से, मैं इसको हिंदी आयत निकाल लेता हूँ, ऐसे मुझे भी मुश्किल हो रही है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना। ओके, क्या था पहला करंथिया उसका 14 चैप्टर। ओके, अभी 9 आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो 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 कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। कहता कि तुम कह रहे हो रबा सीखा मारा नामा साखा, हमें तो समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझने इसका क्या फायदा। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि इस बात को पकड़ लेते हैं कि यार पॉलस कहता है कि क्या फायदा बोलने का, तो हम नहीं बोलेंगे। और लोगों को शक है कईयों को कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो हम टंग्स बोल रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही हमने अपनी ओर से क्रिएट कर ली है। चलो एनीवेज उसमें भी आते हैं। तो अभी इसी चैप्टर में 18 नंबर आयत को पढ़ते हैं। अभी पौलुस कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। वेट, अभी तो वो कह रहा है यार लोगों में बैठकर बोल रहे हो तो क्या फायदा उसका, लोगों को तो समझ नहीं आ रहा। पर अभी कहता है मैं आपसे अधिक अन्य अन्य भाषा बोलता हूं। अभी सुनो, पौलुस का मतलब ये नहीं है कहने का कि तुम अन्य भाषा मत बोलो। कहता बोलो, हाँ कहता अगर तुम अन्य भाषा बोलो और लोगों को समझ ना आए तो उसका क्या फायदा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम अन्य भाषा, पौलुस ने अभी बोला मैं सबसे अधिक बोलता हूँ, तो ये बात कह रहा है कि ज्यादा लोगों में बीच में बैठकर अन्य भाषा बोलने से ये है कि आप उस भाषा में बोलो जो लोगों को समझ आ रही है, विच मेक सेंस, जिसकी सेंस बन रही है। पर उसने ये नहीं बोला अन्य भाषा की प्रार्थना छोड़ दो। जब लोगों के पास अन्य भाषा नहीं होती, वो दुआ करते हैं लॉर्ड फिल मी विद टंग्स प्लीज आई प्रे, मुझे गैर जुबान दो। और जिस दिन उन्हें मिल जाती है वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से नहीं बनाना है। और शैतान भी कईयों के मन में ये डालता है जो तुम बोल रहे हो तुम जिब्रिश बोल रहे हो, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं, अन्य भाषा से तुम अपनी उन्नति करते हो। सो क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अन्य भाषा बोलनी है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा बोलता हूं। पर वो ये कह रहा है कि लोगों में बैठकर बोलोगे तो लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वहां भी वो मनाही जरूर कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नहीं बोलनी है। कहता बोलो, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। हालेलुया। इसकी अगली वर्ष भी थी, मैं उसको ला रहा हूं इधर, 1 सेकेंड। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। सो ये कह रहा है कि अगर अन्य भाषा हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, तो अगर अगर हम इस बात को इस तरीके से सीखें कि जो हम बोल रहे हैं लोगों का फायदा हो, तो कहता है उसको ट्रांसलेट किया जाए, कोई ऐसा बंदा हो। पर वो मनाही नहीं कर रहा बोलने की। सो अगर जिन लोगों के पास टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स है, आज अपने गिफ्ट को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आप चलते फिरते आपकी जुबान के ऊपर वो वर्ड्स मंडराते रहें, बोलते रहो उन्हें। इससे क्या होगा, जब आपको नहीं पता आपको क्या करना है, प्रभु आपको गाइड करेगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं टंग्स में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझसे बात करता है, मुझे मुझे वो बातें बताता है जो मैंने कभी सोची नहीं होती, मेरे जहन में आने लगती है, मैं मेरी सोच में आने लगती है, जिसके बारे में कभी कभी जिंदगी में भी ना सोचा हो। क्या हो रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। गिफ्ट ऑफ टंग जो है वो आपको प्रभु के साथ एक मन कर देता है। सो जिनके पास नहीं है उनको कैसे लेना है, ईगरली प्रार्थना करके। ईगरली प्रार्थना करके कैसे, जैसे अगर एक बच्चे को बोला जाए बेटा अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें पापा कहते हैं अच्छी बाइक लेके दूंगा, क्या करेगा वो, दिन रात एक कर देगा। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ही देनी किताबां। क्यों, क्योंकि फादर साहब ने बाइक लेके देनी है। तो भी क्या हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसको पता है मुझे कुछ मिलने वाला है। अगर मैं कुछ मेहनत करूंगा
अच्छे मार्क्स दूंगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो इन द सेम टाइम हमें ये बात सीखनी है कि जब हम प्रभु से कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ईगरली मेहनत करनी पड़ेगी। ईगरली, जैसे हम प्रेयर प्रेयर में बैठते हैं तो प्रभु के साथ भूख रख के, प्रभु जी मुझे गिफ्ट ऑफ टंग्स चाहिए, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, मुझे गिफ्ट से भरें। आपको पता नहीं चलेगा प्रभु आपकी स्पिरिट कब उसकी स्पिरिट से एक हो जाएगी और जो आपकी जुबान से जो वर्ड्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ओके, अलग अलग तरीके से आते हैं। एक है कई बार आप बैठे हो, प्रभु आपके मन में डालता है। एक है आप प्रेयर कर रहे हो, आपकी जुबान थथलाने लगती है। एक है कई लोगों को ड्रीम में वर्ड्स मिलते हैं। सो अलग अलग तरीके से प्रभु देता है। पर आज का सरमन गिफ्ट ऑफ टंग्स के ऊपर नहीं है, पर हमें जब टंग्स है हमारे पास तो हमें उसमें ज्यादा प्रार्थना करनी है। जब हमें नहीं पता क्या करना है तो इसमें प्रार्थना करनी है। इट वुड हेल्प अस। आमेन। ओके, अगला पॉइंट हम सीखते हैं। कितने पॉइंट कवर कर दिए सो फार हमने? थैंक्सगिविंग, डिपेंडेंसी और गिफ्ट ऑफ टंग्स। बोलना, गिफ्ट टंग्स बोलने जब हमें नहीं पता क्या करना है। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जब आपके परिवार में फाइट हो, बहुत फाइट हो और आपको नहीं पता कैसे ये सॉल्व हो, जिस तरह पारिवारिक जो रिश्ते हैं कई खराब हो चुके हैं, आपने कुछ गलत बोल दिया और दूसरे के मन में बैठ गया और वो उसके मन से नहीं निकल रहा, पर आपने जो बोला आपने गुस्से में बोला। और कई लोग कहते हैं जो जो तुम गुस्से में बोलते हो वो तुम्हारे दिल में होता है, वो तुम्हारी जुबान पे आता है। पर कहीं ना कहीं ये बात बहुत 99% तक सही भी है, पर 1% ये भी है, कई बार गुस्से में हम वो भी कह देते हैं जो हमारे मन में और दिल में नहीं होता, जो हमारी इंटेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं इसने मुझे हर्ट किया, मैं भी उसे हर्ट करने के लिए कुछ ऐसा बोलूंगा जो जो इसको भी हर्ट करे। तो लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो आपने कहा होता है वो आपके दिल में नहीं होता, पर आपने कह दिया ना हो, अभी तो वर्ड्स वापस नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है, परिवारों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ पे उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रभु की जो शांति है अपने परिवार के लोगों के ऊपर डिक्लेयर करनी है। जिस तरह हम एक वचन पढ़ते हैं, कुलसियां 3 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे हम। कुलसियां चैप्टर 3 उसकी वर्स 15। मजा आ रहा है सबको? मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस। मेरा मन है दैट मैं बार बार ये जूम करूं, पर पूरा टाइम का स्केड्यूल का हो जाता है। बट यस, ओके। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक दो देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ओके, उससे पिछली आयत जो है वो इट्स रियली पावरफुल, हम उसको भी पढ़ेंगे, वर्स 14। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिम्बंध है बांध लो। इंग्लिश में लिखता है वर्स, ओके लेट मी ओपन दिस। इंग्लिश में कहता है वो, बट अबव ऑल दीज थिंग्स पुट ऑन लव विच इज द बॉन्ड ऑफ परफेक्शन। कहता सबसे ज्यादा क्या करो, प्यार को पहन लो जो एक रिश्ते को परफेक्ट करता है, परफेक्शन में लेके आता है। और फिर उसने कहा फिर प्रभु की शांति तुम्हारे हार्ट पे राज्य करेगी। बहुत सारे लोग कह रहे प्रभु की तो शांति मेरे हार्ट पे राज्य करे, पर वो क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा प्यार को पहन लो। अभी आई नो आप सबने सुना होगा बहुत सारी टीचिंग को, प्यार करो प्यार करो, पर आप कह रहे प्यार हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव बातें ज्यादा हैं, पॉजिटिव कम है। किसी इंसान के प्रति किसी ने आपको बहुत ज्यादा बताया है नेगेटिव, और उसकी वजह से आपके मन में अभी वो नेगेटिव बातों का ज्यादा असर है। पॉजिटिव बातें अगर अगर 5 नेगेटिव है तो 10 पॉजिटिव है, तो वो 10 पॉजिटिव शायद नजर ना आए, क्योंकि जो नेगेटिव है शायद वो उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जहाँ आपने सुन ली है व्हाट एवर, जैसे भी कैसे भी हुआ। अभी क्या होगा, अभी आप प्रेम करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। पर अगर आपको प्रेम करना सीखना है तो आप उससे सीख सकते हो जो प्रेम करने में मास्टर है, जो प्रेम करने में माहिर है। जैसे हम जानते हैं ना, हमने +2 की है, जहाँ कनाडा में हाई स्कूल बोलते हैं, 12th ग्रेड तक की है। फिर हम
ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम मास्टर्स करते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं। जिस बंदे ने हाई स्कूल किया है वर्सेस एक बंदा वो है जिसने हाई स्कूल किया है, एक वो है जिसने मास्टर्स किया है। मास्टर्स करने के वाले के पास ज्यादा नॉलेज है हाई स्कूल वाले से। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई की है, ज्यादा समय दिया है एजुकेशन को, ज्यादा सीखा है। सो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप प्रेम करना उनसे ना सीखो जो खुद प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं पर फंस जाते हैं, फिर से नफरत करने लग जाते हैं, फिर से गिर जाते हैं। प्रेम करना उससे सीखो, जीसस से, जिसने मास्टर से भी मास्टर से भी मास्टर से भी मास्टर की है। उससे कैसे सीखेंगे? जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, प्रभु से बोलो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे, प्रभु जी आपने तो इतना प्रेम किया, आपने तो अपने लोगों के लिए जान दे दी है, आप अच्छे चरवाहे हो, आप अपनी भेड़ों के लिए जान दे देते हो, अच्छे फ्रेंड हो, हमारे लिए जान दी है। तो हम कैसे किसी को प्रेम कर सकें? आप हमारी मदद करें। हमें नहीं पता, घर में लड़ाई है, फ्रेंड के साथ लड़ाई है, वहां पे लड़ाई है, आई डोंट नो। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्या बोलना है और अक्सर हम फंस जाते हैं अननोइंगली, कुछ ऐसा बोल के जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, हम फंस जाते हैं और हम कहते हैं यार प्रभु जी मैंने गलती किया, अभी मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने आप को अभी डिस्करेज करो और अपने आप को कहो कि मैं बुरा इंसान हूं। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। वापस प्रभु के पास जाओ और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे पता है मैंने मैसअप किया है, मुझे पता है मैंने गलती की है, अभी आप मेरी मदद करें, हेल्प मी लॉर्ड। जब आप प्रभु से बात करेंगे, जो माहिर है, उस्तादा दा भी उस्ताद है वो प्यार करने विच, वो आपको सिखाएगा। और जब हम प्रेम को पहन लेंगे तो फिर क्या होगा? शांति राज्य करेगी। अगर आपके मन में शांति है, बाइबल में लिखा, एक कठोर आंसर जो है वो लड़ाई को बढ़ाता है, एक सॉफ्ट आंसर लड़ाई को खत्म करता है। कई बार अगर आप गलत भी नहीं है और आपका फैमिली मेंबर कोई गलती कर रहा है और वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो हमें शांत हो जाना चाहिए। और कई बार अगर आप गलत हैं और फिर भी कोई चिल्ला रहा है, तो फिर भी हम शांति रख सकते हैं, क्योंकि हमने तो गलती की है ना भाई। फिर सुन भी लेते हैं, कोई नहीं। तो अगर नहीं भी की फिर भी सुनना पड़ जाए, वेदर आपका कोई फ्रेंड हो या मेरा कोई फ्रेंड हो, जहाँ कोई भी क्यों ना हो, तो हमें सुन लेनी चाहिए कई बार और नरम जवाब दे देना चाहिए। उससे क्या होगा? लड़ाई खत्म हो जाएगी। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जिनका जिनको 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 घमंड है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत नुकसान कर सकते हैं। एक मैं चीज देख रहा था, एक बहुत बड़ा जायंट गाय, जायंट ऐसा नहीं मतलब लंबा था, बेसबॉल होता है ना, बेसबॉल लेके आ गया, ऐसे गाड़ी से निकला, पीछे गाड़ी रुकी है और उसको कह रहा हूँ मैं चक देना तेन, बेसबॉल लेके आ रहा है उसकी वो बंदा आया, वो बॉडी बिल्डर था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो कहता चल मार मेरे। वो जो बेसबॉल लेके आया भी वो कहता मैं मार दूंगा, था मार। उसने क्या किया, बॉडी बिल्डर उसका बेसबॉल छीन के फेंक दिया। तो मैं जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके सामने कुछ नहीं बोलते, उनसे छित्र खा लेते हैं, जो लोगों के ऊपर उनका वश नहीं चलता, पर अक्सर उनके ऊपर बस चलाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं जिनके ऊपर उनका चल जाता है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी बायस्ड, इस बहुत बायसनेस होगी। अगर आप सच में समझते हो, आपके अंदर गट्स हैं, तो उससे फाइट करने का जज्बा रखो जो आपसे आपके मुकाबले का है। बात समझ रहे हो? पर मैं नहीं कह रहा फाइट करो जैसा करो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में हैं, उन्हें लगता है कि हम गुस्सा चला सकते हैं तो चलाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, उन्हें पता है इसने पीआर लेनी, इसी काम से इन्हें पेपर मिलेंगे, तो वो क्या करते, अक्सर हमसे ज्यादा काम करवाते थे एज कंपेयर टू अदर। मैं और मेरा एक फ्रेंड था इंडियन, हमने दो दो लोगों की जॉब हैंडल की है, और जो दूसरे लोग थे वो एक बंदे की जॉब भी प्रॉपर हैंडल नहीं करते थे, और उन्हें कुछ नहीं बोलना, हमें कहना और करो और करो। तो हम भी करते रहे, हमें पता हमें पीआर चाहिए। बट क्या हुआ, जब हमें पीआर मिली तो फिर वो हमें कहने लगे यार काम ना छाट जो कहते, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं वो इतना तंग हो जाते हैं काम से, वो कहते हैं जिस दिन हमें पीआर मिली हम फोन करके भी बताएंगे नहीं हम काम छोड़ रहे हैं, हम जस्ट फोन ब्लॉक कर देंगे आपका नंबर। तो वो बाद में कहते हैं यार प्लीज यार इदा ना करो, आंदे रहो, ठीक है। अभी क्या हुआ, उनकी स्टेटमेंट बदल गई। सो कहने का मतलब, अगर हम इस तरीके से अपना माइंडसेट बना लें कि यार
इसके ऊपर बस नहीं चल रहा तो नहीं चलाएंगे, तो ये सोच लो कि यार मेरा बस किसी के ऊपर नहीं चलता, तो किसी के ऊपर मत चलाओ, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो। आई नो, हम जब कोशिश करना शुरू करेंगे एक दो बार फेल होंगे शायद, मैं नहीं कहता आप होंगे, पर मे भी हो सकते हैं, दैट्स ओके। जब फेल भी हो गए फिर से ट्राई करो, लेट्स गेट अप अगेन, एंड फिर से कहीं आई एम गोना ट्राई टू लव देम अगेन। जिस तरह मैं एक दिन एग्जांपल दे रहा था, मम्मी कहती है तेरे साथ ऐसा कर दूंगी अगर तुमने ये किया। तो हम ये क्यों नहीं कहते, मैं तेरे प्यार बहुत करूंगा अगर तूने गुस्सा लड़ाया मैंने, क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें सोसाइटी से यही सीखने को मिला है, अगर किसी ने कोई गलती की तो गुस्सा करना है मतलब गालियां ही देनी है, कभी भी गुस्से में अच्छी बात नहीं बोलनी है। तो हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपना नया स्टैंडर्ड शुरू कर सकते हैं। गुस्सा आया मतलब प्यार वो करना, देखी नहीं गुस्सा चढ़ा मैंने, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट? सो व्हाट, अगर हमें नहीं पता हमें क्या करना है लड़ाई में, तो हमें प्रभु का आसरा लेना है, हमें प्रभु से कहना है प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा। एंड आप देखोगे, आप ये गवाही दोगे, कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे लोगों की बातों का असर भाई साहब खत्म हो जाएगा, इतना प्रेम आपको कवर कर लेगा। और एक और बात, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपके, मैं चर्च में बताता हूँ, अगर आपका टेलीग्राम मैं खोलूँ, उसकी फीड खोलूँ, और वहां पे जो जो वीडियोस चल रही हैं, जो आ रही हैं सजेशंस, मैं बता सकता हूँ उसको खोल के आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह की वीडियोस आप देखते हैं उस तरह की वीडियोस वो जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो आपको दे रहा है, क्योंकि आपकी दिलचस्पी है। और कई लोगों की दिलचस्पी है बार बार न्यूज सुनने की, ओदा कटापा लाता, ओदे घरे वाड़ी कोटता, ओनू गोली चलाती। तो क्या होगा अगर आपका यूट्यूब भी मैं खोलूं, भरा है न्यूज से, भरा है लड़ाइयों से। और लोग क्या कहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कैप्शन लगाते हैं, वो गरीब मार करती यार उन्हें, और बंदा कहता सच्ची यार मैं भी देखना है क्या हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, आपकी दिलचस्पी जाग रही है, और उस तरह की वीडियोस वो सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है, इंटरनेट सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा इसे ये पसंद है और दिखाओ इसे, और आप और देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। क्या हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा। आप दूसरों की नफरत भरी वीडियोस देख के अपने मन में नफरत बढ़ा रहे हो। आपको पता है, अगर आप एक वीडियो फोटो देखो, आपके मन में 48 घंटे तक, वैसे तो वो लंबे समय तक भी रहती है, पर 48 घंटे तक उसका असर रहेगा। अगर आपने कोई वीडियो देखी आपके मन से वो निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखी है, बाइबल में लिखा आंखें तुम्हारी बॉडी का क्या है, डोर है, जो अंदर आ रहा है वो अंदर जाएगा, ठहरेगा अंदर जाके। सो कई बार आप कहते हो यार मैं तो पहला इदा का नहीं सी, मैं तो बड़ा लविंग था, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने बहुत नेगेटिविटी अंदर ले ली, अंदर उसका काम हो रहा है अभी, ठीक है? सो ओके, दैट्स ऑल। एंड उसके आगे हम एक एक पॉइंट और शेयर करेंगे और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। फिर हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन में होता है आप मनन करते हो कि प्रभु का प्रेम मेरे मन में, मेरे दिल में राज कर रहा है, प्रभु की शांति राज कर रही है, प्रभु का आनंद राज कर रहा है। अगर घर में लड़ाई भी हो, आप जो स्वर्गदूत है उनको भी बोल सकते हैं। एक बार की बात है, मैं फेसबुक पे लाइव करता था, तो मैं एंजल्स के ऊपर टीचिंग दे रहा हूँ, और वो एक बहन ने मैसेज किया, मैंने कहा भी अगर घर में लड़ाई हो, जो पूछो एंजल्स को बोलो। तो वो कहते हैं कि मेरा भाई अक्सर शराब पी के आता है, लड़ता है। तो कहते एक दिन वो घर आया तो मैंने आपकी टीचिंग सुनी, तो मैंने बोला एंजल्स इसको इनू बस चुप करा दो, ये क्लेश बहुत करता है, इनू जस्ट रिलैक्स हो जाए। कहते वो आया, और वो पहली बार ऐसा हुआ, उसने कुछ नहीं बोला, चुप करके अपने कमरे में गया, और कोई लड़ाई नहीं हुई उस रात। क्या हुआ? एंजल्स ने आपकी बात सुनी। और एक मैन ऑफ गॉड कहते थे कि मैं अक्सर जब मेरा कोई काम होता था तो मैं प्रभु को कहता था प्रभु इस काम के लिए एंजल्स अभी ठहरा दे। जब वो बोलते थे, उनको पता था अभी प्रभु ने ठहरा दिया, तो कहते मैं थैंक्स गिविंग करता रहता था फिर कि प्रभु जी आपने एंजल इस काम पे लगा दिया है। तो क्या करते हैं? थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, तो ये जानते हो कि काम हो गया है, चाहे अभी दिख नहीं रहा, पर ये विश्वास करते हो गया है वो काम। हमें इस तरीके से भी करना है। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं वो यार एंजल उंजल पता नहीं की कहते रहते, साथ कुछ समझ नहीं आती। नो लिसन, हमें सब चीजें समझ आए तो ही उन्हें फॉलो नहीं करना है, कुछ चीजें ना भी समझ आए तो भी फॉलो करके देख लेना चाहिए कि उसका असर क्या होता है। जब उसका असर नजर आएगा आप दूसरों को भी बताना चाहोगे, ठीक है? हमने कभी ये बातें सुनी नहीं, हमें ये फिक्शनल लगती हैं, पर ये रियल है। अगर बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दानियल को स्वर्गदूत मिल रहा है, अब्राहम को मिल रहे हैं, इज़िकियल को ऐसे विजन आ रहे हैं, यूहन्ना जो प्रभु का चेला था रेवलेशन लिख रहा है, इतने बड़े विजन लिख रहा है, तो वो बातें सच हैं, वो आज भी होती हैं।
अगर बाइबल के ऊपर आप विश्वास करते हो तो आप ये भी विश्वास करोगे विजन भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं, ये चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वचन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आपको नहीं पता आपको क्या करना है, अगर आपको पता हो उस सिचुएशन के ऊपर कौन सी स्क्रिप्चर, कौन सी वर्स फिट बैठती है, आप उसको बोलना शुरू करोगे और आप उसका काम असर देखोगे। नेक्स्ट कहता हूं, क्या आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके पास वर्स है, स्क्रिप्चर है? जैसे मेरी सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल किसी की सिचुएशन लगा लो, कोई पर्सन ए है और उसकी सिचुएशन है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, लेट्स से उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। अभी वचन में लिखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, दैट्स इट, उसको ये वचन हम सब जानते हैं। और वचन में एक ये भी लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम व्यर्थ उड़ाना चाहते हो दिखावे के लिए, पर अगर तुम प्रभु की महिमा के लिए मांगो तुम्हें मिलेगा। और प्रभु ये भी कहता है एक वचन में, जो तुम मेरी महिमा के लिए करोगे मैं उसे पूरा करूंगा। प्रभु प्रभु बोल, प्रभु तेरा वचन कहता है इस बुक में, इस चैप्टर में, इस वर्ष में आपने कहा है जो तुम विश्वास से मांगोगे वो ही तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो हो जाएगा। प्रभु जी इसमें मैं आपकी महिमा मांगता हूं, और प्रभु को बताओ कैसे आप उसकी महिमा करोगे। प्रभु जी अगर गाड़ी आएगी मैं इसको यूज करूंगा आपके लोगों को राइड देने के लिए, चर्च में लेके जाने के लिए। अगर ये बाइक आएगी चाहे एक ही बंदा क्यों ना हो, मैं उसको बिठा के चर्च लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्रभु को क्लियर करो आप क्या आपका मोटिव है। सो अगर आपको कुछ नहीं पता पर वर्ड पता है, उसको बोलोगे, क्या होगा? उत्तर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। वचन क्या है? कहता वचन जो जो ये बाइबल है क्या कहता है, ये बाइबल कहता है ये ऐसा नहीं है कि ये किसी किसी इंसान ने बोली और ऐसे पॉलिस ने कहता लेटर लिखे और डाल दिए। कहता ये पूरी पवित्र आत्मा की इच्छा से ये वचन लिखा गया है। सो इस वचन की रिस्पेक्ट करो, इस वचन को देखो, मैं अगर आज प्रार्थना करता हूँ लोगों के काम होते हैं, आप भी करते होंगे, आप भी देखते होंगे, आप अपने काम भी हुए होंगे। कैसे हो गए? क्योंकि हमने प्रभु के वचन को सीखा, समझा, उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया, हम उसका असर देख रहे हैं। एंड दैट्स ऑल, हमें यही करना है, प्रभु के वर्ड के ऊपर बिलीव कर, अन्य वाह बिलीव करो, वो करना है हमें बिलीव। हमें पता चले ना चले, मैं प्रेग्नेंट वुमन की एग्जांपल दे रहा था। 6 में 7 में महीने में थोड़ा सा हमें पेट नजर आता है, और कई बार 5वें महीने भी आने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने एक औरत का पेट नहीं नजर आया तो वो प्रेग्नेंट नहीं, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसीलिए जब हम वर्ड को रिलीज करेंगे हमें शायद महसूस ना हो, हमें शायद दिखे ना, हमें उसका कोई साइन ना मिले, पर विश्वास करो कि ये हो रहा है, कि जैसा वर्ड कहता है ये हो रहा है। तो क्या होगा फिर? 9 महीने तक औरत का पेट तो आ रहा है पर बच्चा तो नहीं नजर आ रहा, अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें आ रहा है, पर फिर भी कहते हैं वो बच्चा देखना है। क्या कहते हैं, जब जब 9 महीने बाद डिलीवरी हुई बेबी दिख रहा है, कहने का मतलब वो साइन दिखने शुरू हो गए थे कि बच्चा आ रहा है, पर क्या हुआ अभी आंखों से देख लिया। इसी तरीके से आत्मिक जिंदगी में भी हमें कई बार कुछ फिजिकली आंखों से नजर नहीं आता, पर ये मतलब नहीं है प्रभु कुछ कर नहीं रहा, प्रभु काम कर रहा होता है। आमीन। ओके, लास्ट पॉइंट शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग सिकनेस में है शारीरिक, और वो कहते हैं हम क्या करें, हमें नहीं पता, दवाइयां खा ली, सारा कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो, हो सकता है प्रभु ने एक टाइम ठहराया है, जिस तरह जॉब की जिंदगी में था, एक सिचुएशन आई, एक पीरियड था, वो उससे गुजरा, और एक समय प्रभु ने अपनी महिमा लेनी थी तो वो हो गया। एक बार की बात है, एक एक आदमी अंधा था, आपने पढ़ा होगा वचन, चेले कहते हैं प्रभु जी ये अंधा है, किसने पाप किया? प्रभु कहता है किसी ने पाप नहीं किया, पर ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर की इससे महिमा हो। सो ऐसा नहीं है जरूरी कि हर बार बीमारी जो है वो हमारी गलतियों की वजह से आई है। ऐसा नहीं है आपने कुछ गलती किया तो बीमारी आई है। हो सकता है वो बीमारी से प्रभु को महिमा मिलनी है तो आई हो सकती है। हो सकता है प्रभु हमें हम्बल करना चाहता है, जैसे पौलुस कहता है, कहता वचन का प्रकाशन बहुत बढ़ने की वजह से प्रभु ने मुझे थोड़ा सा कंडा कहता शैतान लौण दिता ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो क्या हुआ? कहता जब प्रभु ने कंडा लाया, मैं 3 बार कहता उसने प्रेयर की, पर तीनों बार प्रभु क्या कहते हैं, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है। तो कहते 3 बार मैंने प्रेयर की, पर उसका आंसर प्रभु ने जो एक बार आंसर मिला वो क्या मिला, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू।
सो कहने का मतलब कि कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलती की है, इसलिए हो सकती है क्योंकि प्रभु आपकी जिंदगी से महिमा लेना चाहता है। जब हमें पता ना चले वो बीमारी कैसे जाए, जस्ट प्रभु की टाइमिंग की वेट करो और प्रभु का थैंक्स करो। आई नो कई बीमारियां बहुत सवियर, बहुत पेनफुल हो सकती हैं, पर कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो आपके लिए प्रेयर कर सके। पर उनकी प्रेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। ये नहीं कि वो हमेशा प्रेयर करता रहे, पर हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन ढूंढ सकते हो जो आपकी दुख में आपकी प्रेयर कर सके। क्योंकि कई बार लेट्स से किसी के मुंह में छाले हैं, वो बोल नहीं पा रहा, कुछ swallow नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा। अगर वो कोई बंदा हो उसके लिए प्रेयर करने के लिए, तो कहता है अगर तुम बीमार हो तो उसको लेकर आओ, जो प्रभु के लोग हैं, संत हैं, ऑयल लगाएं, प्रार्थना करें, वो हील हो जाएगा। इस तरीके से भी आप जो है हीलिंग ले सकते हैं। एंड देन इन सम केसेस कई हीलिंग्स ऐसी हैं जिसकी प्रभु हमारे ऊपर वेट कर रहा है। हमें बीमारी के ऊपर फोकस कम करके प्रभु के ऊपर फोकस करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आप ये सोचो इनू कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। मुझे भी एलर्जी थी, मेरे रात को नाक बंद हो जाती थी, और मैं सुबह रात इतना अनकंफर्टेबल, जो गला है ਜਿਹੜਾ नक है इट इज कनेक्टेड, अंदर जाके इथों कनेक्टेड है। मेरे यहाँ पे आई डोंट नो अगर किसी ने एक्सपीरियंस इदा किया, खाज होना पई ਤੁਹਾਡੇ गले च, एंड जो ਤੁਹਾਡੇ गले च खाज होंदी, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो अच्छी फीलिंग नहीं है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं होगा, करेंगे तो नाक, कई 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 लोगों की नाक भी टेढ़ी हो जाती है। ऑपरेशन होगा, ये मांस है, हड्डी नहीं है, मांस बड़ा है, मांस फिर से वापस ग्रो कर सकता है। तो कहते हैं परमानेंट इलाज नहीं है, नेजल ड्रॉप, नाक में ड्रॉप डालने दे देते हैं, वो ले लो। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। अगर मेरी लेफ्ट से मेरी नाक बंद हो गई, अगर वो डाला तो नाक खुल जानी, और इतनी इतनी ज्यादा नाक खुल जानी कि अगर मैं सांस भी लूं तो मेरे इधर से जाके सर में फील होता था कि मेरी सांस ऐसे पूरी सर में जा रही है। इतनी वो स्ट्रांग थी मेडिसिन। पर प्रभु ने मुझे हील किया है। आज ऐसा नहीं है कि मैं सोता हूं तो मेरी नाक बंद होगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो बात अलग है, इधर ठंड है, कई बार ठंड में आपकी नाक से पानी निकले हुआ, वो तो नॉर्मल है। पर ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, नाक बंद होगी, साह नहीं आ रहा है, दिस दैट। क्यों? प्रभु ने हील किया है। जब बीमारी में हो तो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के फेथ को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तू बीमारी इस शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, निकल। और कुछ लोग हैं जो 5 मिनट प्रार्थना करके थक जाते हैं और कहते हैं आज से हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कई बातों का, कई चीजों का रिजल्ट 5 मिनट में नहीं आना है। अगर बीमारी कैंसर जैसी है तो क्रोसिन वाली गोली से नहीं होगा उसका सोल्यूशन, तो आपको उस तरीके की प्रेयर और फास्टिंग करनी पड़ सकती है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हम अपने फेथ को प्रैक्टिस करें, विश्वास को प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें। आपको एक लास्ट सिचुएशन बताता हूँ, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। एक प्रभु के दास हैं केनेथ ई हैगन, अभी वो प्रभु के पास चले गए हैं। उन्होंने बोला, कहते हैं एक लड़के का केस आया मेरे पास। उन दिनों में फोन नहीं होते थे, मे बी ईमेल कुछ होता होगा। ऐसे फ्रेंड्स ने किसी से बात की और पास्टर को मैसेज पहुंचाया कि ये लड़का है, इसकी किडनीज फेल हो गई। जब पास्टर को पता चला उसकी किडनीज फेल हो गई, वो कहते एक लेटर दिया, उसके ऊपर लिख दिया कि ये बोल आई एम हील्ड, प्रभु ने मुझे हील कर दिया है, इसके कोड़े खाने से मैं हील हो चुका हूँ, मेरी किडनीज नॉर्मल काम कर रही है। वो एमरजेंसी रूम में है और किडनीज फेल है। फेल समझ तो किडनीज काम करना बंद कर गई है। उसने वो पर्चा जाके उसको दे दिया जो पास्टर ने दिया था। आपको पता है वो लड़का पूरी रात बोलता रहा मेरी किडनीज नॉर्मल है, मैं हील हो चुका हूँ, मेरे जीसस के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर को वो कहता है सुबह कि बिना आप मेरे पेट को ऑपरेशन किए, ना कुछ किए, या किडनी ट्रांसप्लांट किए, कुछ भी किए, प्लीज एक बार टेस्ट करो। पूरी रात वो लड़का, उसने हजारों बार बोला होगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले टेस्ट किया, किडनीज बिल्कुल नॉर्मल आई। पावर ऑफ मेडिटेशन। अगर आप एक बात को बार 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 डिक्लेयर करते हो, आप उसका आंसर देखोगे। फील हो चाहे ना हो, आप उसका आंसर देख। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप उसके हिसाब से आपका शरीर ठीक है। अगर आप 5 खाने लगोगे तो पेट बाहर आने लगेगा, तो उसका असर दिखेगा। ठीक है। पर अगर आप उसके ऑपोजिट अच्छी मील खाओ,
उससे पेट भी ना बाहर आए, आपको अंदरूनी स्ट्रेंथ महसूस होगी। पहले आप एक डंबल 5 किलो का उठा रहे हो, अगर आप 20 किलो का उठा पा रहे हो, क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ बढ़ रही है बॉडी में। इसी तरीके से आत्मिक जिंदगी है। जब आप कमजोर महसूस करो एंड आपको नहीं पता क्या करना है, मेडिटेशन करो, बार बार डिक्लेयर करो। मुझे पता है हमें ये नॉर्मल लगता है कई बार, यार की है बोली जाओ बार बार, पागल है प्रभु तो एक बार कहने पे भी सुन लेता। प्रभु एक बार कहने से भी सुन लेता है, पर कई बातें ऐसी हैं जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं, क्योंकि कई बार हमारा विश्वास पक्का करने के लिए हमें एक बात को बार बार बोलना पड़ता है। आपके एक बार बोलने से कई बार विश्वास पक्का नहीं है होता, फील नहीं होता कि ये होगा। अगर मैंने एक बार को 100 बार बोला है तो मेरा विश्वास मजबूत हो रहा है हर बार बोलने से। हो सकता है प्रभु तो एक बार में सुन लेगा, पर उससे आपका विश्वास मजबूत हो रहा है। बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। आमीन। ओके, सो दिस इज ऑल। अभी हम प्रार्थना में चलते हैं। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन, मैं आपका थैंक्स करता हूँ आज की पावरफुल इस सर्विस के लिए, जिसने आपने अपने लोगों को टच किया है, उन्हें ब्लेस किया है। आज इनकी जिंदगियां सेम नहीं रही प्रभु। आज अपने लोगों को वर्ड के थ्रू बात की है, इन्हें सिखाया है। जब इन्हें नहीं पता क्या करना है तो आप इनकी मदद करें। आप इनको इन अलग अलग जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, अलग अलग सिचुएशन सीखी हैं, तो उन सिचुएशंस में जब ये जो हैं आज जो रहे हैं, पास्ट में जो अभी भी हैं, जब कभी पढ़ेंगे, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वर्ड उन्हें याद आए, आज का सरमन उन्हें याद आए, और इन्हें वो रिमाइंडर मिले कि प्रभु कि उस सिचुएशन में इन्हें क्या करना है। और प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आप हमें कभी नहीं छोड़ते। स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाओ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के नाम में आपको टच करता हूँ। प्रभु का आत्मा आपके सर के बालों से लेके पांव तक अपने सामर्थ से आपको भिगोए अभी। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरे अभी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। और मैं कमांड करता हूं हर बीमारी को, हर दर्द को, हर टाइफाइड को, हर लेग पेन को, हर चेस्ट पेन को, हर एक तरह की बीमारी, हर एक किडनी का रोग, हर एक लंग्स का रोग, हर एक नाक बंद जो होती है, हर माइग्रेन, डिप्रेशन, हर एक तरह का रोग, हर एक तरह की चीज जो प्रभु आपके बच्चे अभी जिससे डील कर रहे हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मैं कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। आजादी तुम्हारा हिस्सा है, आजादी तुम्हारा हिस्सा है। यीशु की सामर्थ से तुम आजाद किए जा चुके हो। प्रभु यीशु की सामर्थ से तुम चंगे किए जा चुके हो। तुम आजाद हो, तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम आजाद हो चुके हो यीशु के सामर्थी नाम में। तुम गवाहियों के साथ वापस आ रहे हो। मेरा विश्वास है, मैं अपने विश्वास में मैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को महसूस कर रहा हूं कि जो प्रार्थना हो रही है ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है। आपकी पेन अभी जा रही है, आपकी बॉडी में सारे रोग अभी जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक तरह का जादू टोना, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, हर एक तरह के गंदे सपने, गंदी सोचें, दुष्ट अटैक, गंदे रिलेशनशिप्स और गंदी चीजें जो आपको जकड़ी हुई है, आज यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं प्रभु का आत्मा तुम्हें टच करे अभी। प्रभु के आत्मा की सामर्थ से तुम आजाद हो चुके हो। किसी भी बीमारी का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी रोग का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तुम आजाद हो चुके हो। यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। सारे डेविल के प्लान्स तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएं। सारे डेविल के प्लान्स तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यू आर फ्री, यू आर हील्ड, यू आर डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूं, आपने इन्हें आजाद किया है। अभी मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिनका वीजा जो लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लग नहीं रहा, रिफ्यूजल जो लग रही है बार बार, आज यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं वो रिफ्यूजल कैंसल हो और आपकी अप्रूवल आए यीशु के सामर्थी नाम में। सारे बंधन जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, पासपोर्ट से रिलेटेड है, आपके जॉब्स के रिलेटेड है, आपके पढ़ाई के रिलेटेड है, वो टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में और डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं
अगर आप चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं जो आपने लिखा ओईटी का, अगर आप विश्वास करते हैं और अगर आप इस बात के लिए प्रॉमिस करते हैं कि आप डेली प्रभु का थैंक्स करोगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, थैंक्स क्या करोगे कि प्रभु आपका थैंक्स, आपने मेरे एग्जाम को क्लियर किया, इससे आपके नाम को महिमा मिले। अगर ये बात आप डेली कहने के लिए तैयार हो, तो मैं कमांड करता हूं, ये चौथी बार आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है यीशु के नाम में। इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु आपकी मदद उन तक पहुंचे। प्रभु आप उन्हें ग्रेस दें, आप उनके रास्तों को खोलें, उनके बैंक अकाउंट्स को ब्लेस करें। प्रार्थना करता हूँ डिवाइन हेल्पर इन्हें मिले जो इनके फाइनेंशियली बोझ को उठा ले मेरे परमेश्वर। मैं बच्चों जो जिनकी कोई भी सिचुएशन है जो मैंने मिस कर दी, जो मैं शायद बोल नहीं पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर सिचुएशन को प्रभु जी हैंडल करें, इन्हें आजाद करें। और जो जो एक बहन बता रहे थे सितंबर में उन्हें अक्सर बीमारी वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप भी थैंक्स करने के लिए तैयार हैं प्रभु का उस हीलिंग के लिए, तो अगर आपको बीमारी दिखे, वो सिचुएशन दिखती रहे, फिर भी अगर आप कहते रहोगे प्रभु थैंक यू, आपने फिर भी आप कहो थैंक यू प्रभु आपने चंगा कर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूँ चंगाई आपका हिस्सा हो चुकी है, चंगाई आपका हिस्सा हो चुकी है यीशु के नाम में। वो ऑयल जो आपने इकट्ठा रखा हुआ है, मैं उस ऑयल के ऊपर प्रभु के मसा को रिलीज करता हूँ, प्रभु की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। जो जो जन उस ऑयल को इस्तेमाल करे, जो अपने फैमिली के ऊपर लगाए, जो फैमिली के बंधन है वो टूटते हुए, डिस्ट्रॉय, नष्ट होते हुए नजर आएंगे। जो लोग नशे में हैं वो नशा छोड़ते नजर आएंगे। जो लोग गालियां देते हैं वो गालियां देनी बंद करते हुए नजर आएंगे। और जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, उस ऑयल को लगा के आत्मिक स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे और आप प्रार्थना में बढ़ते हुए नजर आओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। वो ऑयल जिस बीमारी के ऊपर, जिस दर्द के ऊपर, जिस रोग के ऊपर लगाया जाएगा, आप उसके ऊपर चंगाई को आते हुए देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं दुआ करता हूं प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरे और आपको अभी अपनी सामर्थ में प्रभु घेर ले, और प्रभु आपके साथ हो, और आप आजाद हैं, आप हील हो चुके हैं, प्रभु आपके साथ है। और जो लोग टूटे हैं अपने मन में, जो जो वचन में लिखा कहता टूटा मन टूटा दिल प्रभु के लिए एक बहुत अच्छा सैक्रिफाइस है। अगर हमारा दिल टूटे, मन टूटा हुआ हो, तो प्रभु के पास जाओ, क्योंकि प्रभु इस तरह की भेंट को कबूल करता है। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो टूटे मन के, टूटे दिल के हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जिनका फैमिली में कुछ मैटर चल रहा है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, एक डिवोर्स का मैटर है जो प्रभु सॉल्व कर रहा है अभी, एक डिवोर्स का मैटर सॉल्व हो रहा है आपका अभी, मैं देख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ आपका घर ऐसे है, और आपके घर में, घर के साथ एक बहुत बड़ी किसी का घर है जो कोठी हुंदी, और बहुत बड़ी ऊंची दीवार है वो आपके घर के साथ लगती है, और आपके साथ में एक गली है, और आपका घर जो है बहुत छोटा सा घर है, और प्रभु आपको टच कर रहे हैं, आपके फैमिली के मैटर्स को क्लियर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रभु आपके मैटर की टेक केयर कर रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं, आई एम योर गॉड, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे मैटर्स को हैंडल कर रहा हूँ। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये गवाही के साथ वापस आए, हर एलर्जी खत्म हो जाए, हर बीमारी आपकी बॉडी से आउट हो जाए राइट नाउ। और प्रभु आपका थैंक्स करते हैं, आपने सभी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। ये जल्दी गवाही के साथ वापस आएंगे। आपकी एक आंख की जो निगाह है, जो आंख की आई साइट है वो कम हो गई है, एक आंख की, और प्रभु आपको हील कर रहे हैं अभी। अपनी आंख पे हाथ रखो और रिसीव करो अपनी चंगाई को यीशु के नाम में। आपका सिस्टम नॉर्मल काम करे, आपकी बॉडी में आप यहीं पे आपकी बॉडी फूल रही है, ये इसलिए नहीं कि आप बहुत खाना खाते हो, आप कम खाते हो तो भी फूल रही है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमारी, हर एक डिसीज जिसकी वजह से आपका शरीर फूल रहा है, यीशु के नाम में वो डिसीज आपको छोड़े, वो बीमारी छोड़े, और आपकी बॉडी की जो फैट है, जो वेट है वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू प्रभु, आपने सभी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, इन जीसस नेम, आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आपसे आज फिर बात करके, आपको मिलके। प्रभु आपको ब्लेस करे, विश्वास में बने रहना। और नेक्स्ट टाइम फिर से हम कोशिश करेंगे 2 दिन पहले आपको लिंक भेज दें, और जिस दिन की मीटिंग होती है आपको ध्यान रखना है, वहां पे हम टाइम मेंशन करते हैं।
इंडिया का टाइम अगर मंडे लिखा है तो वहां पे लिखा है रात के 9:30 बजे। तो 9 बजे रात को आपको जूम के ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको लिंक से ओपन नहीं हो पा रहा, तो अगर आप अपने जूम ऐप खोलो फोन पे, उधर एक नंबर लिखा है, हम मैसेज में वो नंबर डालो और उसका पासवर्ड प्रेयर वो डालो, वो मीटिंग ऑन हो जाएगी। और आज मैंने देखा बहुत सारे लोग पहले वेट कर रहे थे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु में स्ट्रांग रहो, खड़े रहो, ठीक है, घबराना नहीं, प्रभु में बने रहना। और फिर से जल्दी हम मिलेंगे अगली मीटिंग में। पहले हम गवाही सेशन, टेस्टिमनी सेशन करेंगे, और आई एम रेडी जो प्रभु ने आज आपकी जिंदगी में काम किया है उस गवाही को सुनने के लिए। एक बात बोल दूं जाते जाते, बच्चे हमारी चर्च में एक काम करते हैं, जगह अगर मैंने वर्ड रिलीज कर दिया तो उसको हजारों बार, कितनी बार उसको बोलते हैं कि प्रभु तेरे दास ने प्रेयर की, ये हो चुका है। और हमने चर्च में ऐसी गवाहियां देखी हैं जिसकी सुनने में भी कई बार सेंस नहीं बनती कि ये ऐसा हो सकता है, वो हुआ है क्योंकि लोगों ने रिपीट किया। जब आज आपने प्रार्थना रिसीव की है, आपने क्या करना है, प्रभु ये जो प्रार्थना आज मेरे लिए हुई है, मेरी मेरी मेरा काम हो चुका है, मेरी हीलिंग हो चुकी है, चाहे नजर आए चाहे ना आए, हो चुका है, डिलीवरेंस हो चुकी है, फैमिली के मैटर सॉल्व हो चुके हैं, फैमिली के मैटर सुलझ रहे हैं, सही हो रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु में आप ब्लेस हैं।